arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। बंगाल पर अंग्रेजी सत्ता की स्थापना एवं द्वैध शासन, भाग 3। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मुगल सम्राट अवध के नवाब तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं का अंग्रेजों के साथ बक्सर के मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध में शाह आलम अंग्रेजों से संबंध बनाने में व्यस्त रहा, जबकि अवध का नवाब युद्ध के महत्व से अपरिचित था। यह युद्ध सुबह 9 बजे शुरू हुआ और दोपहर 12 बजे तक समाप्त हो गया, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। मीर कासिम युद्ध स्थल से भाग गया, जिसकी 12 वर्ष के बाद मृत्यु हो गई। इलाहाबाद की संधि। मई 1765 ईस्वी में क्लाइव ने अवध के नवाब तथा मुगल बादशाह शाह आलम के साथ मित्रता की संधि कर ली। इसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं, जिसकी शर्तें इस प्रकार थी। पहला, शुजाउद्दौला को अवध का प्रदेश पुनः सौंप दिया गया, परंतु उससे कड़ा और इलाहाबाद से 2 जिले छीन लिए गए। दूसरा, अंग्रेजों ने अवध के नवाब को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया, किंतु इन सेनाओं का व्यय उसे ही वहन करना था। तीसरा, कंपनी को अवध के राज्य में बिना कोई कर दिए व्यापार करने की छूट मिल गई। चौथा, शुजाउद्दौला ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी को 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। पांचवा, गढ़ा तथा इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल सम्राट को दे दिए। छठा, मुगल सम्राट शाह आलम को 26 लाख रुपए पेंशन देना निश्चित किया गया। सातवां, मुगल सम्राट शाह आलम को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। बक्सर युद्ध का महत्व। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को ऐसी अप्रत्याशित विजय हासिल हुई, जिसकी कल्पना उन्होंने स्वप्न में भी नहीं की थी। इसके फलस्वरूप भारत में ब्रिटिश शासन की नींव इतनी मजबूत हो गई कि संसार में कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं सकती थी। डॉक्टर के दत्त की मान्यता थी कि प्लासी के युद्ध की अपेक्षा बक्सर का युद्ध अपने परिणामों में अधिक निर्णयात्मक था। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेज समस्त बंगाल, बिहार के वास्तविक अधिकारी बन गए। इस युद्ध के महत्व पर अल्फ्रेड लॉयल लिखते हैं कि अंग्रेजों की इस सफलता से सम्राट उसके कैंप में आ गए। वजीर आतंकित हो गया व कंपनी की सेनाएं गंगा के उस पार बनारस तथा इलाहाबाद तक पहुंच गईं। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर जाफर से बक्सर युद्ध की क्षतिपूर्ति वसूल की तथा सैनिकों की संख्या सीमित कर दी। बंगाल का नवाब अब रेजिडेंट रखने को बाध्य हो गया। मीर जाफर की मृत्यु 1765 ईस्वी में हो गई और उसका उत्तराधिकारी निजामुद्दौला बनाया गया। बंगाल के नए नवाब और अंग्रेजों के मध्य 20 फरवरी 1765 ईस्वी को एक संधि हुई, जिसके अंतर्गत नवाब बंगाल में एक नायाब सूबेदार की नियुक्ति हेतु तैयार हो गया तथा अपनी अधिकांश सेना को भंग कर दिया। इस प्रकार बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की धाक जम गई और मुगल सम्राट शाह आलम अंग्रेजों पर आश्रित हो गया। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि दोहरा शासन। बंगाल में क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज स्थापित हो चुके थे तथा प्लासी की विजय के बाद अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हो चुका था। 1760 ईस्वी में अस्वस्थता की दशा में क्लाइव वापस इंग्लैंड चला गया। क्लाइव के जाते ही अंग्रेज कर्मचारी अपने निजी व्यवसाय और लाभ हेतु अधिक सक्रिय हो गए। फलस्वरूप कंपनी की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई। इस स्थिति से कंपनी को मुक्त करने के लिए संचालकों ने बक्सर युद्ध के उपरांत क्लाइव को 1765 ईस्वी में पुनः बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा। बंगाल पर कंपनी के सीधे अधिकार की स्थापना करना अव्यावहारिक था। इतने बड़े प्रांत का शासन चलाने की क्षमता इस समय कंपनी में नहीं थी। बंगाल जीतने पर अन्य भारतीय शक्तियों से युद्ध में उलझ जाने का डर था। इस युद्ध का आर्थिक सैनिक बोझ उठाना भी तत्कालीन परिस्थितियों में कठिन था।
दूसरी ओर बंगाल के नवाब को पहले जैसी स्थिति में बने रहने देना भी मुमकिन नहीं था। उस हालात में पुराने ढंग की समस्याएं और कठिनाइयां फिर से पैदा हो जाने का भय था। इस विषम स्थिति से छुटकारा पाने का एक ही उपाय क्लाइव को सूझा। ये उपाय था बंगाल में आर्थिक अधिकार कंपनी के पास रहे तथा व्यवस्था की जिम्मेदारी नवाब पर बनी रहे। इसके लिए ही उसने इलाहाबाद की संधि कर बंगाल में दीवानी के अधिकार प्राप्त कर द्वैध शासन की नींव रखी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अर्थ इन प्रांतों से राजस्व वसूल करने का अधिकार तथा वसूल की गई राशि का व्यय तथा न्याय व्यवस्था से था। फरवरी 1765 ईस्वी में कंपनी को निजामत अर्थात फौजदारी मुकदमे की सुनवाई तथा सैनिक शक्ति और प्रांत की सुरक्षा का अधिकार भी मिल गया। A.M. डेविस लिखते हैं कि इस अधिकार के साथ ही कंपनी एक धनी तथा शक्तिशाली राज्य का स्वामी बन गया। क्लाइव के पास सभी अधिकार थे, किंतु उसके पास प्रशासन का उत्तरदायित्व नहीं था। इस प्रकार बंगाल में अब नवाब के अधीन अधिकार नहीं था, किंतु उत्तरदायित्व था। क्लाइव के इस प्रशासन को ही द्वैध शासन कहते हैं। इस प्रकार बंगाल का अधिकारी यद्यपि नवाब प्रतीत होता था, किंतु वास्तविक अधिकारी कंपनी थी, जबकि प्रशासन की शिथिलता और कमजोरियों का आरोप नवाब पर लगाया जाता था। वस्तुतः संपूर्ण लाभ अंग्रेज प्राप्त कर रहे थे। द्वैध शासन अपनाने के कारण। क्लाइव ने 1765 ईस्वी में जो द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया, उसके मूल में अनेक कारण विद्यमान थे, जिनमें से मुख्य ये हैं। पहला, यदि बंगाल के शासन सूत्र को कंपनी पूर्णतः अपने नियंत्रण में रख लेती तो इससे उसकी आमदनी कम हो जाती और उत्तरदायित्व बढ़ जाता। दूसरा, योग्य और प्रशिक्षित प्रशासकों की संख्या अधिक नहीं थी। ऐसे में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। तीसरा, क्लाइव वास्तव में बंगाल पर अधिकार करना नहीं चाहता था। इसका कारण था कि विदेशी शक्ति यह न कहे कि अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया है। चौथा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पूरे बंगाल को लेने के मत में नहीं था, क्योंकि इससे व्यापार में बाधा पड़ने की संभावना थी। द्वैध शासन का प्रभाव। प्राचीन भारत में उत्पादन के आधार पर राजस्व की अदायगी की जाती थी, किंतु ब्रिटिश भारत में भूमि के आधार पर राजस्व की राशि निर्धारित की गई, जिसका बंगाल की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। दीवानी प्राप्त करने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य कम से कम कठिनाई के साथ ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करना था। फलस्वरूप भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पतन की पराकाष्ठा में पहुंच गई। अंग्रेजों ने लगान वसूली को ठेके पर देना प्रारंभ कर दिया, जिससे उच्च दर्जे के कृषक मध्यम, मध्यम दर्जे के कृषक निम्न और निम्न दर्जे के कृषक भूमिहीन कृषक मजदूर के रूप में सड़कों पर आ गए। इसी प्रकार भारत के आंतरिक व्यापार और दस्तकारियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। कंपनी के कर्मचारियों ने बंगाल का बुरी तरह शोषण किया। खेती व दस्तकारी की इस बर्बादी ने ही 1770 ईस्वी के भयंकर अकाल को जन्म दिया, जिसमें लाखों लोग भूख से मर गए। द्वैध शासन से नवाब के अधिकारी और कर्मचारियों में निष्क्रियता आने लगी, क्योंकि कंपनी के अधिकारी उन्हें परेशान करते थे, जबकि नवाब से शिकायत करने पर निराकरण नहीं हो पाता था। इसी प्रकार कंपनी के अधिकारियों की कर्तव्यपरायणता क्रमशः कंपनी के प्रति समाप्त होने लगी। अब वे निजी व्यवसाय व लूट में ही अधिक ध्यान देकर संपन्न होने लगे। फलस्वरूप अंग्रेज कर्मचारियों के राष्ट्रीय चरित्र में परिवर्तन आ गया और वे भ्रष्ट हो गए। द्वैध शासन का अंत। लॉर्ड क्लाइव की उर्वर कल्पना पर आधारित यह द्वैध शासन तत्कालीन बंगाल प्रांत, बंगाल, बिहार और उड़ीसा जिसमें शामिल था, इसमें 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक क्लाइव, वेरीलेस्ट तथा कार्टियर के शासनकाल तक चलता रहा। किंतु द्वैध शासन के दोषों के कारण 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया तथा बंगाल कंपनी के सीधे अधिकार में चला गया। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।